हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सर्कल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तुरंत बीएसएससी 10+2 लेवल का बहाली बहुत ही बड़ी संख्या में दी गई है। 11,098 बहाली है और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ समझने की ज़रूरत है। सीधे आप दौड़ जाएंगे कि 11,098 बहाली है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं। उसमें बहुत चीज़ें समझनी है। इसकी योग्यता क्या रखी, उम्र क्या है, तकनीकी योग्यता क्या है, कब से फॉर्म शुरू हो रहा है, कब से इसको भरा जाएगा, और क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा तैयार करनी है अपनी तैयारी में, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से अंतिम डेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दिया गया है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाए। जिन लोग को, अगर आपके दोस्त मित्र जो भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएगा ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके। तो बिना देर किए चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ। देखिए, आपकी स्क्रीन पे अभी आराम से दिख रहा होगा ये चीज़ें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग दिख रहा है ना। वेटनरी कॉलेज पटना 14 इंटर स्तरीय पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले इन द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन संख्या 2/23 है। आवेदन की अंतिम तिथि और प्रारंभिक तिथि ऊपर में दे दिया। ऑनलाइन आवेदन भरने की समय 27/9/23 से 27 तारीख से शुरू हो रहा है और अंतिम क्या है तो 11/11/23 है। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गए कि विज्ञापन संख्या ये जरूर, जो लोग नौकरी करते हैं और जो नहीं करते हैं, ये विज्ञापन संख्या उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है तो 27 तारीख से और 11/11/23। देखिए कितना कम टाइम दिया है, 3 दिन इधर, 11 दिन इधर, 14 नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है। ये हो गया आपका 1 महीना और 15 दिन, मतलब काफ़ी टाइम है। चलिए इतना तो ठीक ही है कि 3 दिन इस मंथ में हो गया और पूरा 10वां महीना हो गया और फिर 11वें महीने में जाके 11 तारीख तक है। तो काफ़ी टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम तो मिलता भी नहीं किसी फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा जो है इंटर स्तरीय पद की रिक्ति जो है दी गई है। आपको पता होगा कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या सीटें हैं, इसमें थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ दिया गया है पद, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, ये पद है, विभाग का नाम है, वेतनमान है, किस लेवल का है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तकनीकी शैक्षणिक वांछनीय योग्यता, अनारक्षित के लिए कितना सीट है, ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे, ठीक है। ईबीसी के लिए है एससी एसटी, ठीक है। आगे दिया गया है ओबीसी की महिलाएं कुल पद कितनी है, और फ्रीडम फाइटर के नाती पोता के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, तो सारे के सीट को डिवाइड किया गया है। अब देखिए लेवल समझना है, सबसे बड़ी चीज़ होता है लेवल समझना। तो लेवल जो है नौकरी का, ये वेतनमान वाला कौन लोग भर सकते हैं, ये देखिए लेवल 2, ठीक है। पहला लेवल 2 हो गया, लेवल 2 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, ठीक है। अगर नीचे लेवल 2, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 4, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2। अब ये लेवल 2 और लेवल 4 क्या दिख रहा है या 3 क्या दिख रहा है, देखिए ये दिखा ना लेवल 2 4। लेवल 1 होता है 1800 ग्रेड पे, 2 होता है 1900 ग्रेड पे, 3 होता है 2400 ग्रेड पे और 4 होता है 2800 ग्रेड पे। समझ रहे हैं ना। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा गलती कर दिया हम। 1801 होता है, 1902 होता है ग्रेड पे, 2003 होता है ग्रेड पे, 2404 होता है और 2805 होता है और 4200 जो दरोगा भर्ती होता है 6 होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लेवल 2 और लेवल 1 3 है और एक लेवल 4 है। ज़्यादातर बहाली लेवल 2 का है, 1900 ग्रेड पे का, 2400 ग्रेड पे हाईएस्ट है इसमें दिया गया बहाली। तब आपको समझ गए होंगे कि अगर कहीं पहले से नौकरी करते हैं और इससे कम, मतलब इस पद पे हैं, तो आप इससे अधिक पे जा सकते हैं, कम पे नहीं। तो आप लेवल 1 की नौकरी करते हैं तब तो लेवल 2 पे आ सकते हैं, नहीं तो लेवल 2 में करते हैं तो लेवल 3 में, लेवल 3 में करते हैं 4 में, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें अलग अलग सीटें जो है, निम्न वर्गीय लिपक के लिए फ्लेरिया निरीक्षक है, सहायक अनुदेशक टंकन है। हमको सबसे ज़्यादा चीज़ होता है, ये पोस्ट कोई भी हो, बेरोजगार लोग के लिए योग्यता समझनी ज़्यादा जरूरी होती है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा हमको, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या है, तो इंटरमीडिएट है, सब में इंटर पास है। टोटल जो पद होगा सभी में इंटर पास है, देखिए इंटर पास है। हाँ, इंटर पास के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना, ठीक है, कुछ पदों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इंटर के साथ साथ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। कहीं कहीं दिया है कि विज्ञान से होना चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या है ना, साइंस से होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कुछ पद के लिए कंप्यूटर है, कुछ पद के लिए साइंस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
हाँ, अब टंकन योग्यता भी है। टंकन योग्यता मतलब क्या कि टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए। देखिए तकनीकी योग्यता में दे दिया गया है, तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड में प्रोसेसिंग टंकन होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर टंकन होना चाहिए। तो ये सारे के सारे में जो है लगभग में ऑलमोस्ट पद में कंप्यूटर दिया गया है। आप गौर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रश्न में देखिए राजस्व कर्मचारी है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, इसमें नहीं दिया है कंप्यूटर। तो कुछ ऐसे पद हैं जिसमें नहीं है, ठीक है। पंचायत सचिव है, उसमें देखिए कंप्यूटर टंकन और एसएफ ऑफिस का ज्ञान दिया है ना, लेकिन सही से आपको देखना पड़ेगा ऑलमोस्ट में लगभग कुछ पद। निम्न वर्गीय लिपक है, इसमें भी कंप्यूटर संचालन टंकन कंप्यूटर ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट पद में कंप्यूटर का ज्ञान है। तो आप लोग अगर टाइपिंग नहीं जानते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो जल्द से जल्द सर्टिफिकेट कंप्यूटर का जो है कहीं संस्थान से आप बनवा सकते हैं बैकडेट में, और कंप्यूटर का जो है टाइपिंग जो है दोनों हिंदी इंग्लिश सीख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम जब होगा तो पता होगा पिछले बार भी कितने लोग ग्रेजुएशन लेवल वाला में, इंटर लेवल वाला में कितने लोग बाहर हुए हैं। पिछला जो इंटर लेवल वाला भर्ती हुआ कितने लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। आप लोग गौर किए होंगे तो बहुत सारे लोग बाहर हो गए थे और बहुत बड़ी बहाली थी, कितने साल में क्लियर किया गया था वो बहाली को, ये भी देखे तो लगभग लोग सिलेक्ट हो गए थे जिनको कंप्यूटर का ज्ञान था। तो ये बहुत बड़ी बहाली है, इसीलिए इसमें देखना ज़्यादा जरूरी। अब हम आते हैं टोटल पद पे, ठीक है। टोटल पद क्या है इसमें, इस पद को देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे नीचे आप आएंगे जब इसमें तो टोटल पद दिया गया है, देखिए ये है टोटल पद आपका। तो यहाँ जो है टोटल पद जो है 11,098 आप देख सकते हैं, 11,098 पद टोटल दिया गया है। तो बहुत बड़ा नंबर होता है, 11,000 नंबर कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना। मतलब लास्ट है कि आप जब इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण का वही जो होता है सभी बहाली में चीज़ें, वही जो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको फुलफिल करते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको जो है दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ तो आप कोई भारी चीज़ें हैं नहीं, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, किसी के लिए भी, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सभी लोग समझते हैं इसमें। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए क्या है, तो वही उनका भी जो है सर्टिफिकेट आता है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है वो एकदम उनकी होनी चाहिए। और उसमें 60% मिनिमम जो है, मान लीजिए 60%, 40% वैसे रहता है, लेकिन 60% से अधिक पे 100% मिलता ही मिलता है, लेकिन 40% न्यूनतम है। 40% अगर है आपके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट तो आपको आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है, उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके नाती पोता के पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगे, ठीक है। ट्रांसजेंडर के बारे में भी दिया है इस बार, देखिए थर्ड जेंडर, हिजरा, किन्नर, कोथी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी दिया है सामान्य प्रशासन विभाग में। उसको भी जो है पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले लाभ हो गए, उसके लाभ उन्हें भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी द्वारा आरंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के समय दिए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो हर एक फॉर्म जो है भरते समय हर एक सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, किस तिथि को निर्गत किया गया था, ये कौन पदाधिकारी इसके लिए सिग्नेचर किया है उस पर, ये कौन निर्गत किया है, ये सभी आपको उसमें फिलअप करना पड़ेगा, देना पड़ेगा डाटा, ठीक है। ताकि काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा आपके सिलेक्शन के समय, तो ये सभी मूल प्रति में लाएंगे और उसे मिलाया जाएगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है अथवा गलत, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और जितने भी आप प्रमाण पत्र देंगे वो ऑनलाइन आवेदन भरने से अंतिम तिथि तक निर्गत हो जाना चाहिए, उससे पहले, ऐसा नहीं कि बहुत बाद में, ठीक है। अब उम्र सीमा की बात आती है, तो उम्र सीमा जो रखा गया है सभी अभ्यर्थी के लिए, टोटल के टोटल अभ्यर्थी जो हैं, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, ठीक है, न्यूनतम। जो UR हैं, UR के लिए 37 वर्ष है, और महिला UR के लिए 40 वर्ष है। पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष UR के लिए, ठीक है। और जो OBC हैं, ठीक है, OBC हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है, और SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि UR अगर लड़का है तो 37 वर्ष, अगर महिला है तो 40, OBC और OBC का महिला या पुरुष कोई भी है तो 40, और SC ST को महिला है या पुरुष है 42, ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें, हाँ, जो छूट का वही जो बात दिया गया है
कि उम्र सीमा में जो छूट होगी, जो सरकारी सेवक हैं, ठीक है, नियमित रूप से जो सरकारी सेवक है 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो उच्चतर वेतन में जाने के लिए आयु सीमा, हाँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो सरकारी सेवक है 3 वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं तो उनको, अगर वो लेवल 1 पे है तो 2 पे ही भरेंगे, 2 है तो 3 पे ही भरेंगे, 3 है 4, उस ऊपर ही जाएंगे तो उनको 5 वर्ष की उम्र में जो है छूट दी जाएगी। ये चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, और इन मतलब उनके लिए है। हाँ, और एक चीज़ और इसमें बिहार सरकार ये चीज़ इंक्लूड किया, आप लोग को पता ही होगा कि जितने भी मतलब लोग इसमें बिहार कर्मचारी के होंगे उनको सम्मिलित होने के लिए 5 ही अवसर दिया जाएगा कुल। जैसे बीपीएससी में दिया गया है ना, बिल्कुल वही बीपीएससी द्वारा आज जो भी एग्जाम 5 अटेम्प्ट, ठीक है, 5 अटेम्प्ट ही, ये देखिए लिखा है ना, कुल अधिकतम 5 अवसर ही मान्य होंगे। आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे, यानी 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। वैसे आता कौन है जो 5 अटेम्प्ट देगा लड़का, ठीक है, बहाली तो आता ही नहीं जल्दी। चलिए अब इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए दिया है कि कोटिवार अधिकतम 10 वर्ष का छूट आपको आयु सीमा में मिलेगा। अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी को अगर मानिए 40 वर्ष है विकलांगों के लिए तो आपको 50 तक आप भर सकते हैं, 10 साल जो है आपको छूट मिलेगी ओबीसी में। ये अगर मतलब जिस कोटा में विकलांग होंगे उस कोटा के लिए। अब शुल्क क्या क्या लगेगा परीक्षा फॉर्म भरते समय, तो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सभी पुरुष के लिए 540 रुपया, SC ST और बिहार के स्थायी निवासी हैं SC ST तो 135, अगर दिव्यांग है SC ST या कोई भी है तो मतलब दिव्यांग नहीं, सिर्फ विकलांग है जो लोग उनको 135 SC ST के बराबर ही, और जो महिलाएं हैं सिर्फ बिहार की होनी चाहिए तो 135 रुपया, और बिहार के बाहर के जो भी होंगे पुरुष से महिला है 540 रुपया। तो ये आपके टोटल फीस हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस फीस को जो है परीक्षा शुल्क की राशि, प्रक्रिया शुल्क जो है आप प्रोसेसिंग चार्ज, सेवा कर, सर्विस टैक्स अलग अलग वहन किया जाएगा। इसके बाद भी कुछ रुपया एक्स्ट्रा कटेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो देते हैं वैसे आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एग्ज़ाम कैसा होगा, तो परीक्षा जो होगा बिल्कुल 2010 की नियमावली के अनुसार जो होगा, और 40,000 से अधिक आवेदन हुआ तो प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, और 40,000 से अगर कम हुआ तो नहीं लिया जाएगा। 40,000 से अधिक हुआ तभी एग्ज़ाम होगा, पीटी नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आवेदन अधिक हुआ तो 1 से अधिक चरण में पीटी लिया जाएगा। ये तय है कि पीटी 2-3 चरण में इसका होना ही होना है, इतना फॉर्म फिलअप होगा। और जो पीटी होगा उसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा लिखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो जीके होगा, साइंस होगा, गणित होगा और रीजनिंग होगा, ठीक है। कुल 150 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे, 4 अंक एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे और एक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव 1/4 होगा। ये बात को ध्यान रखना है। परीक्षा का टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का होगा, इस बात को ध्यान रखना। और परीक्षा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न पत्र में दिक्कत आती है तो अंग्रेजी प्रश्न को ही माना जाएगा। अब इसका सिलेबस को दे दिया गया, इस सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन का दिया है, समसामयिकी करंट का दिया है, भारत मतलब भूगोल का दिया, ज्योग्राफी का, साइंस का दे दिया है, गणित का दे दिया है, रीजनिंग का दे दिया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तैयारी के क्रम में, टेलीग्राम यूट्यूब दोनों जगह पे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया है, ये तो बस नाम का है, सिर्फ देख लीजिए, कट ऑफ तो ऊपर बनता है। सामान्य वर्ग के लिए 40, ओबीसी के लिए 36.5, अनुसूचित जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 32, ठीक है। ये परसेंटेज है, महिला के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32, लेकिन ये कुछ होता नहीं है। ये तो बता दिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि शुरू होगा 27/9 से, खत्म होगा 11/11 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सारा प्रोसेस दिया कि कैसे आप भरेंगे सावधानीपूर्वक, ठीक है, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी है फॉर्म भरते समय, इसको देख लीजिएगा एक बार गौर से आप लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ थी। सभी लोग जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को, जितना जल्द फॉर्म भरना शुरू होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ इसको फिलअप करेंगे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि ये जो बीएसएससी है इसका तैयारी बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। हम लोग धूमधाम मतलब कि एकदम ऐसा कि हर हाल में सिलेक्शन हो। जैसे बीएसएससी पिछला बार इंटर वाला हुआ था, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अभी ग्रेजुएशन लेवल पर भी अपने ग्रुप से लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो तैयारी कराते हैं उसका एक अलग रूट ही होता है, तो उस चीज़ को जो है फॉलो करते हुए इस बार भी चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, हर एक चीज़ पे बात करेंगे फिर से। अभी जितना हम बताए हैं उस चीज़ जो है पर्याप्त है आपकी जानकारियाँ, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। सिलेबस को अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी तैयारी को शुरू करेंगे। तत्काल के लिए टाटा बाय बाय।